दोस्तों राम राम। हमारे सनातन धर्म में बताया गया है कि 84 लाख योनियां होती है। क्या आपको पता है कि भी योनियां कौन सी होती है? आप क्या जानना चाहते हैं? तो सुनिए फिर। पद्म पुराण में एक श्लोक है। उस श्लोक में ये बताया गया है कि 84 लाख योनियां जल में रहने वाले जीवों की है। 10 लाख योनियां आकाश में उड़ने वाले पक्षियों की है। 30 लाख योनियां भूमि पर रहने वाले जीवों की है। पद्म पुराण के श्लोक के अनुसार 11 लाख योनियां कीड़े मकोड़ों की है। 20 लाख योनियां पेड़ पौधों की है। शेष अन्य 4 लाख योनियां मनुष्य की है। जब आत्मा मनुष्य योनि में आकर नीच कर्म करने लगती है तो उसे पुनः नीच योनियों में जन्म लेना पड़ता है। 84 के फेर में जाना पड़ता है, जिसे वेद पुराणों में दुर्गति कहा जाता है। जन्म के बाद किसी भी जीव को बारी बारी से एक खास योनि में जन्म लेने के लिए उस चक्र को पूरा करना पड़ता है और निर्धारित अवधि के मुताबिक बार बार जन्म लेकर पूरा करना होता है। अंत में वो कर्मों के आधार पर देवता, दैत्य या मनुष्य के रूप में जन्म लेता है। दोस्तों, मनुष्य रूप में जन्म लेना बहुत ही मुश्किल है। ये जो जन्म हमें मिला है, ये यहीं अगर हम सही से धार्मिक संतों, गुरुओं या अपने पूर्वजों के कहने के मुताबिक हम काम करते हैं तो शायद 84 के चक्कर में ना पड़ के हमें मनुष्य जीवन मिले। क्योंकि मनुष्य जीवन भी कई तरह का है कर्मों के हिसाब से। जैसे कर्म किए हैं वो भी उसी हिसाब से अच्छे कर्म किए हैं तो कोई जन्म में अमीर बनेगा, कोई ज्ञानी बनेगा, कोई कुछ बनेगा, कोई पैसे वाला बनेगा। हर तरह का जो है वो सब होता है संत की शरण में जाके। सत्संग में अगर हम जाते हैं तो उससे हमारा जो वाइब्रेशन मिलती है। चलो दिमाग है, दिमाग तो कई बारी परिस्थितियों के अनुसार इधर उधर चला जाता है। कहीं भी कथा चल रही है या कोई ज्ञान की बात हो रही है, उस समय जो है हर व्यक्ति का अपनी समस्या, अपना जो परिवार या जिंदगी में जो कोई समस्या या किसी तरह का जो है वो विचार उधर चले जाते हैं। मगर फिर भी सच्चे और अच्छे संतों की शरण में जो है वाइब्रेशन जो होती है, वाइब्रेशन का मतलब होता है कि जो हमारे गलत विचार आते हैं वो खत्म हो जाते हैं। वाइब्रेशन एक ऐसी, उससे भी हम अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। चलो, सत्संग, भागवत, हमारे सनातन धर्म में कथाएं होती है, उसमें ब्राह्मणों का आदर किया जाता है। ब्राह्मण ही मंत्रों का उच्चारण करते हैं, ब्राह्मणों की इज्जत की जाती है, बड़ों की सेवा की जाती है, बड़ों की बातें मानी जाती है। इस तरह के जो है ना बहुत सारी बातें बुजुर्गों के साथ रहकर, बुजुर्गों के संग अगर बैठेंगे तो वो भी एक वाइब्रेशन होती है। क्योंकि बुजुर्ग का जो है जीवन भर का
अच्छे बुरे जो उनके अनुभव है उससे भी हमें प्रेरणा मिलती है। तो इसलिए हम अगले जन्म के लिए ये जरूरी नहीं कि हम मनुष्य बनेंगे। हम मनुष्य तभी बनेंगे जब हम कुछ एक परिवार में हम सही है, गांव में हम सही है, पंचायत में सही है, रिश्तेदारी में सही है, तो जाके ही हमें जो है ये 84 लाख की योनियों का, क्योंकि जन्म तो लेना ही पड़ेगा इस संसार से जो है। इस संसार में हम मेहमान के तौर पर हम आए हैं इस धरती पर। अभी कई जन्म लगेंगे हमें मोक्ष प्राप्त करने के लिए। मोक्ष प्राप्त करने के बाद ही हम परमात्मा के साथ मिलके एक हो जाएंगे परमात्मा के। एक जो सर्वव्यापक। ओम नमः शिवाय।